भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम किरदार निभाने वाले और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की 75वीं पुण्यतिथि आज है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, समाज सुधारक के साथ साथ वकील की भी जिम्मेदारी निभाई है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हमेशा ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही समाज के उत्थान के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हुए सभी का दिल जीतने वाला कार्य किया। उनका जन्म इलाहाबाद के एक साधारण परिवार में 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ और मां का नाम भूना देवी था। शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद में करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए की शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का शौक था। पत्रिकाओं में उनकी कविताएं मार्कंड नाम से छपा करती थी। वहीं दूसरी तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मां भारती के अमर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में महामना का योगदान राष्ट्र सेवा हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। इतना ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट करते हुए मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान समाज सुधारक महामना मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने युवाओं के भीतर राष्ट्रवाद की भावनाओं को सशक्त किया। उनका जीवन हमें देश सेवा को समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। वैसे पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें तो 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उनके संबोधन ने सभी का दिल जीत लिया, जिसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। इसके बाद आर्थिक सहयोग मिलने पर उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार शुरू किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर इलाहाबाद जिला अदालत में और 2 साल के भीतर ही हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। मालवीय को शुरू से ही कांग्रेस में बहुत आदर के साथ देखा जाता था। वे 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्हें नरमपंथी नेता के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ग बनाने का विरोध किया था। 1889 में इंडिया ओपिनियन दैनिक अंग्रेजी शुरू करने के बाद उन्होंने 1907 से 2 साल तक हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय का भी संपादन किया। वैसे बता दें, 1911 में पंडित जी ने वकालत छोड़ दी, जिससे कि वे शिक्षा और समाज सेवा कर सके। उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन देशभक्ति के कार्यों को नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने चौरी चौरा कांड में गिरफ्तार हुए 177 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुकदमे में वकालत की और उनमें से 156 को छुड़वा लिया, जिसमें सभी मौत की सजा के आरोपी बनाए गए थे। पंडित को महात्मा गांधी बहुत सम्मान देते थे। वे उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानते थे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख किरदार रहे मालवीय ने कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के पक्ष में नहीं थे। वे एकमात्र ऐसे कांग्रेस नेता रहे हैं जो आजादी से पहले 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। उन्हें महामना नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। पंडित जी बनारस हिंदू कॉलेज सह संस्थापकों में से एक थे, जो जल्द ही बनारस यूनिवर्सिटी में बदल गया। लेकिन उन्होंने इसके लिए पेशावर से कन्याकुमारी तक जगह जगह जाकर चंदा लिया। 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जुटाई। हैदराबाद के निजाम ने तो गुस्से में उन्हें अपनी जूती देने की पेशकश की। पंडित ने वह जूती ले भी ली और उसे हैदराबाद के बाजार में नीलाम करने में पहुंच गए। फिर निजाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पंडित जी को सम्मान में चंदा दिया। आपको बता दें, महामना ने दलितों के उत्थान के लिए विशेष कार्य किया। अस्पृश्यता की उन्होंने जमकर खिलाफत की। जातिवाद के विशेष विरोधी थे। उन्होंने देश में भारत स्काउटिंग की भी स्थापना की। सत्यमेव जयते मंत्र को अपने समय में प्रचलित भी मदन मोहन मालवीय ने ही किया। आजादी के 1 साल पहले 12 नवंबर 1986 को उनका निधन हो गया। उनकी हरिद्वार में शुरू की हुई हर की पौड़ी की आरती की परंपरा आज भी जारी है। देश के कई शहरों में मालवीय नगर मिलते हैं। 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।